बच्चों, let's read the given question. The question says a speech signal of 3 kilohertz is used to modulate a carrier signal of frequency 1 megahertz using amplitude modulation. The frequencies of the sidebands will be option A 1.003 megahertz and 0.997 megahertz. Option B given है 3001 kilohertz and 2997 kilohertz. Option C 1003 kilohertz and 1000 kilohertz. Option D given है 1 megahertz and 0.997 megahertz. So इस question में we need to understand about the concept of amplitude modulation. So in amplitude modulation we have studied कि जो amplitude modulated wave होती है उसके अंदर तीन sets of angular frequency we get, that is omega c plus omega m and omega c minus omega m. अब इन दोनों सेट्स को ऑफ फ्रीक्वेंसी इसे हम कहते हैं साइड बैंड्स, राइट. ये होता है हमारा अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ये होती है लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी. सो ये इन चीज़ों के बारे में वी हैव स्टडीड. सो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है जिसको हम CMT से डिनोट कर रहे हैं उसमें ये तीन तरीके की फ्रीक्वेंसी कंटेंट होती है. तो यहाँ पे साइड बैंड की फ्रीक्वेंसीज हमें पूछा गया. अब इसी रिजल्ट्स को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज ये किस तरीके से लिखी जा सकती है? FC प्लस माइनस ऑफ FM, राइट. अब यहाँ पे FC की अगर हम बात करें सो FC जो है बेसिकली ये हमारा है कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो कि हमें गिवन है 1 मेगाहर्ट्ज. तो एक तो हो सकती है 1 में, अब आंसर पहले हम वैल्यूज डाल देते हैं. 1 मेगाहर्ट्ज प्लस अपर साइड बैंड के लिए हम लिखेंगे तो प्लस आएगा 1 मेगाहर्ट्ज प्लस जो मैसेज फ्रीक्वेंसी है हमारी या फिर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी वो 3 किलोहर्ट्ज है. एंड दूसरी आएगी हमारे पास 1 मेगाहर्ट्ज माइनस ऑफ 3 किलोहर्ट्ज. ठीक है ना. तो ये साइड बैंड फ्रीक्वेंसी होगी. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर. तो वी कैन राइट 1 मेगाहर्ट्ज प्लस 3 किलोहर्ट्ज. तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है. अगर हम इसको किलोहर्ट्ज में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ किलोहर्ट्ज लिखा जा सकता है 1 मेगाहर्ट्ज को प्लस 3 किलोहर्ट्ज. अब सिंपली ऐड अप हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1003 किलोहर्ट्ज. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी इसको अगर हम किलोहर्ट्ज में करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? दिस कैन बी रिटन एज किलोहर्ट्ज में हम पहले निकाल के चेक करते हैं कि किलोहर्ट्ज में क्या मिलता है रिजल्ट. तो किलोहर्ट्ज में अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी तो ये मिल रही है. लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी को देखते हैं 1000 किलोहर्ट्ज माइनस 3 किलोहर्ट्ज. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 में से 3 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, सो दिस विल बी 997 किलोहर्ट्ज. अब हम अगर ऑप्शंस को देखें तो ये कहीं मैच होता हुआ नहीं दिख रहा हमें. ठीक है ना. तो इसको अब हमें मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट करके देखते हैं दोनों एक्सप्रेशंस को. सो ये तो किलोहर्ट्ज में किया हमने. नाउ वी विल कन्वर्ट इट इन मेगाहर्ट्ज. तो 1 मेगाहर्ट्ज को 1 मेगाहर्ट्ज ही रखते हैं प्लस 3 किलोहर्ट्ज को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ माइनस ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज, राइट. तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा 1.003 मेगाहर्ट्ज. तो ये आया अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ मेगाहर्ट्ज, हमें ये मिला, राइट. अब लोअर साइड बैंड की हम बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मेगाहर्ट्ज. यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 मेगाहर्ट्ज माइनस ये आएगा हमारे पास 1 मेगाहर्ट्ज में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 इंटू 10⁻³ माइनस 3 मेगाहर्ट्ज. सो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा, अच्छा यहाँ पे हम एक एज अ नोट लिख देते हैं 10⁻³ किलोहर्ट्ज करस्पॉन्ड्स टू 1 मेगाहर्ट्ज, राइट. तो सिमिलरली वी कैन से कि जो 1 किलोहर्ट्ज होगा वो 10⁻³ माइनस 3 मेगाहर्ट्ज को करस्पॉन्ड करेगा. सो इस तरीके से वी कैन राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 माइनस ये करेंगे तो हम 0.997. तो ये मैच हो रहा है मेगाहर्ट्ज से ऑप्शन नंबर ए के साथ.
सो किलो हर्ट्ज से तो ये मैच नहीं हुआ, लेकिन मेगा हर्ट्ज से मैच हो रहा है. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.